फिर शान से मिलता है तो शान कहती है मुझे नहीं पता था चंगान में इतना हैंडसम डायमंड रहता है। उसके साथ फ्लर्ट करती है कि उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाता। शान कहती है लगता है तुम्हारे दिल में कोई है। वो अपनी मैजिकल पावर से चेक करती है तो वजीन का चेहरा दिखाई देता है। शान कहती है अच्छा तो तुम कैट डायमंड के बारे में सोचते हो। जो गुस्सा करता है मगर वो वहाँ से चली जाती है। तो वजीन के साथ गुजारे हुए पलों को याद करता है। वजीन लैट्रिन वुड लेने लगती है मगर तभी उस पर अटैक होता है और उन झाड़ियों से वो बचने की कोशिश करती है। जोजो भी वापस आ जाता है और वो वजीन के लिए परेशान होता है। वजीन लैट्रिन वुड ले लेती है फिर से उस पर अटैक होता है तो जुजू उसको बचा लेता है। शान कहती है मैं केयरलेस थी, मैंने जुजू को कम समझा। जुजू वजीन की चोट पर मरहम पट्टी करता है। वजीन कहती है तुमने मार्शल आर्ट्स कब सीखा। जुजू कहता है मैंने मार्शल आर्ट्स बचपन में अपने सीनियर से सीखी थी। जुजू को जंगल में अजीब सा महसूस होता है तो वो बहाना बनाकर वहाँ से चला जाता है। वजीन अपने मन में कहती है जुजू जंगल की तरफ गया है, मुझे शान से इसको बचाना होगा। वजीन जुजू को तलाश करती है। जुजू वजीन को देख लेता है और कहता है आप यहाँ क्या कर रही हैं। वजीन कहती है मैंने वो फूल देखा था, क्या तुम मेरे लिए वो फूल तोड़ सकते हो। जुजू उसे फूल तोड़ कर देता है। वो उसे फूल को उसके बालों में लगाने के लिए कहती है। जुजू उसके बालों में फूल लगाने लगता है। तभी वजीन के रूम में शान उस पर अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और उससे किस करने लगती है। तभी जुजू होश में आ जाता है और उसे दूर धकेल देता है। वजीन जुजू के सामने आती है तो शान भी वजीन के रूम में वहाँ आ जाती है और कहती है मैं असल वजीन हूँ और अपनी पावर का इस्तेमाल करती है और कहती है देखो ये डेमन है। मगर वजीन शान पर ही अटैक करता है। शान गुस्सा करती है और जुजू पर अटैक करके चली जाती है। जुजू बेहोश हो जाता है। शान को चोट लगी होती है। बिल्डर हुई प्लान खराब होने पर गुस्सा करते हैं और वो वापस जाने लगते हैं मगर शू उसे पकड़ लेता है और कहता है आपने जो इल्डर हुई किया है आपको इसकी पनिशमेंट मिलेगी। शान वहाँ से गायब हो जाती है। वजीन अपनी मैजिकल पावर से जुजू के इर्द गिर्द एक बैरियर बना देती है और उसके पॉइजन को खत्म करने के लिए क्लोज आती है। जुजू भी होश में आ जाता है। शू ये देखकर हट होता है। जुजू बिल्कुल ठीक हो जाता है। लियू ताजन के घर चुपके से जाता है। लियू ताजन उसको देख लेती है, उस पर गुस्सा करती है और कहती है तुम मेरी मदद करोगे, मेरे पास तुम्हारे लिए एक टास्क है। सी उसकी मदद करने के लिए मान जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वजीन और जुजू वापस आते हैं। उनको रास्ते में सी मिलता है। वो वजीन को बताता है कि लियू ताजन ने मुझे एक चीज तलाश करने के लिए भेजा है। वो बहुत थका होता है। वो बताता है लियू ताजन ने कहा है कि उनके घर डायमंड्स हैं, अगर मैं उनको वो चीज लाकर दूंगा तो वो डायमंड्स वहाँ से भाग जाएंगे। वजीन सी को पकड़कर घर वापस लेकर जाने का ऑर्डर देती है। वो जुजू से कहती है लियू ताजन ने जानबूझकर इसे परेशान करने के लिए टास्क दिया है। वो घर वापस आ जाते हैं। जुजू वहाँ से चला जाता है मगर वजीन के जाने के बाद वो फौरन वहाँ से कहीं और चला जाता है। वजीन शू और हुजू लैट्रिन वुड के बारे में सोचते हैं और वो हिल्डर हुई के बारे में भी बात करते हैं। जुजू जंगल में आता है और अपनी मैजिकल पावर का इस्तेमाल करता है। शान उससे मिलती है और कहती है तुम वापस आए हो, क्या मेरी याद आ रही थी। वो दोनों फाइट करते हैं। शान की चोट लग जाती है और वो कहती है तुम क्रिस्टल मास्टर हो, इम्पॉसिबल। जुजू कहता है मैंने तो तुमको तभी पहचान लिया था जब तुम मिस वजीन के रूम में मेरे सामने आई थी। शान कहती है कैसे। वजीन कहता है तुम जिस लड़की के रूम में आई थी वो लड़की दूसरों को टीज जरूर करती है मगर अगर फूल तोड़ना हो तो वो खुद फूल तोड़ेगी। वो मुश्किल आने पर दूसरों का सहारा नहीं तलाश करती, वो बहादुरी से दूसरों का सामना करती है। वो बहुत डिफरेंट है। शान कहती है अगर तुम मुझे जाने दो तो मैं तुमको इस लड़की का सीक्रेट बताऊंगी। जुजू कहता है अगर उसका कोई सीक्रेट है तो मैं जानना नहीं चाहता। वो शान पर मैजिकल पावर से अटैक करता है और वहाँ से चला जाता है। शान हमेशा के लिए खत्म हो जाती है। वजीन जंगल में आती है और कहती है शान को किसी पावरफुल मैजिकल पावर से खत्म किया गया है, ये आखिर कौन है। जुजू उस लम्हे को याद करता है जब वजीन उसको ठीक करने के लिए उसके क्लोज आई थी। जुजू कहता है मैं अपने माइंड में ऐसी बातें नहीं ला सकता वरना मैं अपने काम में कामयाब नहीं हो सकता। वजीन इल्डर हुई से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया। इल्डर हुई कहते हैं मैंने तो कुछ भी नहीं किया। वजीन कहती है तो क्या आप जंगल में फन करने के लिए गए थे। वो स्माइल करती है। इल्डर हुई कहते हैं मिस वजीन तुम कुछ भी नहीं हो, सिर्फ हाफ डेमन हो, तुम्हें मुझसे सवाल करने का कोई हक नहीं है। शुई कहता है वजीन को डिसरिस्पेक्ट करने की आपकी हिम्मत कैसी हुई। इल्डर हुई कहते हैं तुम दोनों के पास कोई सबूत नहीं है। तभी वो देखते हैं कि वजीन ने सारे डेमन्स को वहाँ बुलाया होता है। इल्डर हुई कहते हैं अगर मैंने मिस वजीन को कुछ कह भी दिया तो क्या हुआ, आफ्टर ऑल मैं इल्डर हूँ। वजीन कहती है इल्डर हुई आपने फॉरबिडन पावर का इस्तेमाल किया है और जिसका इस्तेमाल करने पर पनिशमेंट मिलती है। सर्वर इल्डर हुई के खिलाफ गवाही देता है। काफी लोग इल्डर हुई का ही साथ देते हैं। वजीन कहती है मैजिकल पावर से चेक कर लिया जाएगा कि ये सच्चे हैं या झूठे। इल्डर हुई सबके सामने एक्सेप्ट कर लेते हैं कि उन्होंने फॉरबिडन मैजिक का इस्तेमाल किया है और वजीन उनको पनिशमेंट देती है। इल्डर हुई को एक कमरे में रखा जाता है जो उससे मिलने आता है। इल्डर हुई कहते हैं मैंने सब अपने ड्रीम को पूरा करने के लिए किया है, तुम्हारी भी तो कोई विश होगी, तो देखना तुम उस विश की वजह से एक दिन तुम और मैं
सेम पेज पर होगे। जो गुस्सा करता है वो वहाँ से चला जाता है। वो जीन ल्यू ताजन से मिलती है और कहती है तुम्हें सी को ऐसे परेशान नहीं करना चाहिए। ल्यू ताजन ने सी को पकड़ कर रखा होता है। सी कहता है मिस वो जीन अब मिस ल्यू ताजन को कुछ मत कहें। ल्यू ताजन कहती है इसने मुझे परेशान करके रखा है। सी कहता है आप चाहती हैं कि मैं आपसे दूर हो जाऊं तो ठीक है आप मुझे बता दें अगर आपको डेमन से फिर कौन बचाएगा। ल्यू ताजन कहती है मेरे घर पर कोई डेमन नहीं है। सी कहता है मैंने खुद एक स्नेक डेमन को देखा था। ल्यू ताजन गुस्सा करती है और कहती है तुम यहाँ से चले जाओ। सी वहाँ से चला जाता है। ल्यू उनसे मिलने आती है और कहती है मिस वो जीन एक प्रॉब्लम है। वो जीन उसके साथ कहीं जाती है। वहाँ जूजू भी आया होता है। वो दोनों उस केस के बारे में छानबीन करते हैं। तभी कुछ लड़कियां कहती हैं हमारे घर में एक लड़का आ गया है। वो जीन उसको पकड़ती है। वो लड़का बताता है कि मेरा नाम शुवांग है और मैं गलती से अपना सामान उठाते हुए विंडो से गिर गया और इन्होंने शोर मचाना स्टार्ट कर दिया। शुवांग कहता है मैं क्रिस्टल मास्टर हूँ। तो हुजू कहती है अगर तुम सच कह रहे हो तो इन लोगों को ठीक करके दिखाओ। शुवांग कहता है ठीक है। वो उन लोगों को ठीक करने की कोशिश करता है तो वो फेल हो जाता है। वो फिर से कोशिश करता है तो जूजू अपनी मैजिकल पावर से उसकी मदद करता है और लोगों को होश आ जाता है। सब लोग बहुत खुश होते हैं और उसे क्रिस्टल मास्टर मान लेते हैं। जूजू अपने मन में कहता है अगर मैं शुवांग के सामने आया तो मेरी पहचान सबको पता चल जाएगी। मुझे छुपकर किसी जगह से शुवांग से मिलना होगा। मुझे शुवांग की तारीफ करती है और उसके साथ जाने के लिए उसे इनवाइट करती है। वो वहाँ से जाने लगते हैं तो शुवांग सवारी में जूजू को देखकर हैरान होता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे हैरानी से कहती है तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो। जीन इनको पेस्ट्रीज खाने के लिए देती है मगर जूजू वजीन को इग्नोर करता है। जीन कहती है तुम दोनों एक दूसरे को कैसे जानते हो। जूजू कहता है हम एक साथ मार्शल आर्ट्स अपने सीनियर से सीखते थे और मैं चंगान आ गया तो इतने टाइम बाद इससे मिला हूँ। शुवांग कहता है ये देखो ये 7 कलर्स फॉक्स टेल है कैसी लगी। वुजू जो कि फॉक्स डेमन है उसे ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो उससे पेस्ट्रीज भी वापस ले लेती है। जूजू शुवांग वहाँ चले जाते हैं। वजीन कहती है ऐसा लग रहा था जैसे जूजू गिल्टी फील कर रहा है और वो हुजू को शुवांग पर नजर रखने का ऑर्डर देती है। जूजू शुवांग घर पर आते हैं। शुवांग कहता है मुझे तुम्हारी याद आ रही थी वहाँ रहकर मैं बोर ही हो रहा था तो मैं तुमसे मिलने के लिए आ गया। जूजू कहता है 18 साल पहले जो आग लगी थी मैं उसके बारे में छानबीन करने के लिए आया हूँ और मास्टर ने बताया था कि वो आग डेमर्स ने लगाई है। वो चंगान में डेमर्स रहते हैं तो तुमको अगर जहाँ रहना है तो मेरी 3 शर्तें माननी होगी। पहली कि तुम मेरी पहचान किसी को भी नहीं बताओगे। दूसरी टंगसी पैलेस से मेरा ताल्लुक है इस बारे में नहीं बताओगे। और तीसरी तुम अपनी पहचान भी किसी को नहीं बताओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग जूजू शुवांग और सर्वेंट को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो खाना खाने लगते हैं मगर खाने में सिर्फ वेजिटेबल डिशेस होती हैं। तो शुवांग कहता है मुझे ये खाना पसंद नहीं है। सर्वेंट कहता है हमारे पास पैसे नहीं है इसलिए कोई मीट की डिश नहीं बना सकते। नेक्स्ट सीन में कमांडर जू आराम से बैठे होते हैं। मिनिस्टर ल्यू वहाँ आते हैं और गुस्से से कहते हैं कमांडर जू आप चीजों को बहुत लाइटली लेते हैं। जूजू भी वहाँ आता है और सब उसको देखकर हैरान होते हैं। जूजू कहता है मैंने इस केस को हल कर लिया है अब किसी को परेशानी नहीं होगी। मिनिस्टर ल्यू कहते हैं तुमको केस सोल्व करने पर इनाम दिया जाएगा तुम क्या चाहते हो बताओ। जूजू कहता है मैं कमांडर की पोजीशन चाहता हूँ। ये बात सुनकर कमांडर जू हैरान रह जाते हैं। मिनिस्टर ल्यू उसकी बात मान जाते हैं। सब ऑफिसर्स कहते हैं कमांडर जू का चेहरा आज तो देखने वाला था। उसका मजाक उड़ाते हैं। जूजू वहाँ आता है सब खुश होते हैं और ऑफिसर कहता है मिस वजीन ने आपको आज लंच पर इनवाइट किया है मगर जूजू लंच पर नहीं आता। वजीन उदास होती है। वजू हंसते हुए कहती है मिस वजीन हिस्ट्री में पहली बार आपके साथ ऐसा हुआ है।